नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कृषि या किसान टोटके में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे धान में दूसरी बार कौन कौन सी खाद डालें ताकि हमारे धान की फसल और पैदावार अच्छी हो, उपज अच्छी कर ले और उठाव ज़्यादा से ज़्यादा करें। धान रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद दूसरी बार खाद हम अपने खेतों में कौन कौन सा डालें, ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पहली बार अपने धान में कौन कौन सी खाद डालना है ये आपको हमारे पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पहली बार अपने धान के खेतों में कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी मात्रा में डालना है। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अपने धान के पौधों में हम दूसरा डोज 25 से 30 दिनों बाद डालेंगे और वो है कौन कौन से खाद। पहला हम लेंगे यूरिया 40 केजी प्रति एकड़ के दर से। दूसरा लेंगे DAP 30 केजी प्रति एकड़ के दर से। और तीसरा लेंगे पोटाश 20 केजी प्रति एकड़ के दर से। और चौथा लेंगे जिंक सल्फेट 10 केजी प्रति एकड़ के दर से। लेकिन ये सारी खादें अपने खेत में डालने से पहले कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, आपको रखना चाहिए, ताकि आपके फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अपने खेतों में खाद डालने से पहले उस खेत में जितने भी खरपतवार है उसको अच्छी तरह निकलवा दें, उन्हीं की साफ सुथरा करा दें। नहीं तो जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में डालेंगे उसका पोषक तत्व आपके पौधों को कम मिलेगा और खरपतवार को ज़्यादा मिलेगा, जिससे आपके पौधे दब जाएंगे और आपके खेतों का खरपतवार जो है ज़्यादा उपज जाएगा, इससे आपके फसल पे असर पड़ेगा। दूसरी सावधानी आपको बरतनी है, धान के खेतों में सूखा न रहने दें। उसमें हमेशा 2 से 3 इंच पानी भर कर रखें, जिससे धान के पौधे हरा भरा रहेगा और खरपतवार भी नहीं पैदा होगा। अब आप अपने खेतों में ये 4 खाद डाल सकते हैं। ये चारों खाद जो है आपके धान के पौधों के लिए वरदान साबित होगा, ये मेरा दावा है डिजिटल कृषि का, यानी किसान टोटके का। अब हम जानेंगे कि ये 4 खाद जो हम डाल रहे हैं अपने खेतों में, ये चारों खादों का हमारे पौधे पर क्या क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से पोषक तत्व मिलेगा, इससे हमारे धान पर कैसा असर पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि DAP से धान के पौधों को क्या मिलता है? हाँ, DAP के अंदर 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक में नाइट्रोजन और दूसरा उसमें होता है फास्फोरस।
जो डीएपी के अंदर पाया जाता है। ये धान के पौधों की जड़ों के विकास करने में मदद करता है। तब पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व और पानी को अवशोषित कर पाते हैं। इस प्रकार धान के पौधे में कल्ले की संख्या बढ़ने में भी मदद करता है। इसलिए धान के पौधे में अधिक बालियां और दाने बनते हैं। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस उपलब्ध होने के कारण धान के पौधों को पोषक तत्व मिट्टी प्रदान करता है, जिससे आपके धान के पौधे का जड़ जो है मजबूत होता है और स्वस्थ होता है। दूसरा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिंक सल्फेट धान के पौधों को प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम सक्रियता और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके अलावा धान की फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करता है, फुटाव करने में मदद करता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के विकास और वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। सल्फर अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम को सक्रिय में मदद करता है। जिंक सल्फेट धान के पौधों को रोगों से लड़ने में मदद करता है और क्लोरोफिल को उत्पादन को बढ़ाने में जिंक सल्फेट धान के पौधे को रोगों से लड़ने में मदद करता है और क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है, जिससे पौधे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमारे पौधों में जिंक का होना अति आवश्यक है। तीसरा है यूरिया। यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पौधों में हरी पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है। यूरिया पौधों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, जिससे उनकी अच्छी वृद्धि होती है। अच्छी वृद्धि होने के कारण फूल और फल के विकास में भी मदद मिलता है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यूरिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है। यूरिया एक केंद्रित नाइट्रोजन उर्वरक है। और चौथा है पोटाश। पोटाश एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है, खासकर धान के पौधों में। धान के पौधों में पोटाश का उपयोग करने से दानों का आकार, रंग और स्वाद बेहतर होता है और ये पौधों को बीमारियों और कीटों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। पोटाश खास करके धान के पौधों को पानी की कमी से होने वाले नुकसान से बचाने का कार्य करता है, जिससे धान के पौधे स्वस्थ, मजबूत और हरा भरा दिखाई पड़ता है। इसी कारण से धान के कल्ले अधिक निकलते हैं, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा करता है। अगर आप ये 4 खाद डालते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि धान के पौधों में इतने कल्ले कहाँ से आए और इतना फुटाव ज़्यादा कैसे हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।